बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है, बहुत सारी बच्चियां परेशान होती हैं। ये कुछ बच्चियां जो है ना, ये जेंट्स कोर्स सीख रही होती हैं, तो फिर ये इनको मैं बार बार खुलवाता हूँ। ये ऐसे टेढ़ा कर देती हैं, कुछ ये ऐसे कर देती हैं, कुछ चाक पट्टी लगाने के बाद कफ लंबा हो जाता है और ये देखिए गूंज आ रहा है। इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे ये दो बाजू परे हुए हैं, बाजू की कटिंग और मार्किंग का तरीका मैंने पिछली वीडियो में आसान से बताया हुआ है। ये लाइन बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ये हाफ की लाइन है और इसको लाइन को कब लगाना है, कटिंग के वक्त प्रेस करके। और ये स्टिचिंग अलाउंस मैंने रखा हुआ है। दो बाजू होते हैं, एक ये उल्टा होता है, दूसरा ये उल्टा होता है, और दो चाक पट्टियाँ होती हैं। इनके जो कट लगाते हैं ये ऐसे लगाए जाते हैं, ये लेफ़्ट राइट, एक का कट इधर, दूसरे का इसके आमने सामने, जैसे नज़र आ रहा है। ये आमने सामने कट होना बहुत ज़रूरी है और टिक्कियों का फासला भी बराबर हो। अब ये कफ प्रेस मैंने किया हुआ है, जैसे सीधा स्ट्रेट कफ है, एक गोल होता है। कफ गुलाई वाला भी होता है, बिल्कुल सीधा भी होता है और हल्का क्रॉस भी। ये जो कफ है ये क्रॉस में है। तो मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एक बाजू की। जैसे एक बाजू बता दूंगा तो दूसरा आपने खुद लगाना होगा। ये एक पैर का फासला आपने सीधा लगाना है, फिर इसके बाद आपने इसको ऐसे रखना है। अब ये आपको नीचे करके कैमरा दिखाना है। ये सिलाई बुकरम के ऊपर ना आए, ज़रा सा स्पेस। इसके बाद दूसरा साफ नज़र आ रहा है, इधर से सिर्फ मशीन ना नज़र आए, जो सिलाई कर रहा हूँ वो चीज़ नज़र आए। इस तरह से आपने ये कफ को तैयार कर लेना है। ये कोने वाली जगह इसी तरह बुकरम के कोने से इधर से ये अब ये एक सीम का गैप रख के कट कर देना है। ये जैसे नज़र आ रहा है। अब ये देखें, बगैर प्रेस के भी एक ही दफ़ा जो प्रेस हमने की थी, दोबारा प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बीच में इसका हाफ का कट लगाना है यूँ। अब ये कफ तैयार हो चुका है। इसके बाद हमने चाक पट्टी लगाने का आसान तरीका बताना है कि ये क्या है। अब जैसे ये चाक पट्टी के लिए आपने इसको उल्टी साइड को मद्देनज़र रखना है और फोल्डर बनाना है। ये मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अपनी डिसाइड होती है। कोई ये फोल्डर बनाते हैं, कोई बटन पट्टी अलग लगाते हैं। ये कराची का इलाका है, इसलिए इधर ये कोट बाजू की फोल्डिंग जैसे होती है, ये इसी तरह हाफ फोल्डिंग की जाती है, इसलिए इसमें बटन पट्टी अलग नहीं लगाते। अब जैसे ये मेरा बाजू है, इस तरफ करो। अब मेरा बाजू में हाफ पे प्रेस किया हुआ है, यूँ ऐसे करूँगा तो ये कोट की तरह बैठा रहेगा। इसलिए ये चीज़ पंजाब साइड और दूसरे इलाकों में कोई लोग बटन पट्टी अलग लगाते हैं इस जगह पे, तो मैं बटन पट्टी अलग नहीं लगाता। और ये भी देखना है इस तरह। अगर कोई फरमाइश करते हैं तो फिर मैं लगा देता हूँ। अब ये चाक पट्टी जो है ये इस तरफ लगेगी, ये ज़बरदस्ती नहीं लगा देनी। ये लगाएंगे तो उल्टी हो जाएगी टिक्की, इसलिए ये इस तरफ की है और वो इस दूसरे बाजू की। अब ये ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टिचिंग अलाउंस कैसे डालते हैं, ये इसके हाफ तक डालते हैं। हाफ नहीं डालना, ये फोल्डिंग वाली है। इसका ऊपर से आपने फुल अंदर डालना है, ऊपर से फुल अंदर डालना है। और ये नीचे नोक इसलिए इसके बीच में आए। और ये ध्यान रखना ये सफाई से। अब ऊपर से आपने शुरू करने के बाद फिर ये ध्यान रखना है, इस नोक वाली जगह पे फिंगर रख के हल्का सा अपनी तरफ खींच के फिर इस तरह सेटिंग करना है, ताकि इस जगह पे गूंज ना आए। अब इधर टिक्की बनाने के लिए इसको यूं फोल्ड करना है
फिर भी आपने नज़र रखनी है ये लाइन इसके बीच में आए। इस तरह से हाथ रख के बिल्कुल सीधी स्ट्रेट सिलाई लगानी है। इधर सुई को नीचे करके फिर इसको घुमाना है। बल्ब की लाइट इस पे चमक आ रही है। किसी जगह से हाथ से चलाना है, किसी जगह से एक्सीलेटर से यूँ। अब जब इधर पहुंच जाएंगे फिर इस पट्टी को इस तरफ करें कैमरा, यूँ ऐसे ये हल्का सा वी बनाना है ताकि किनारे पे सिलाई आ जाए। फिरकी ख़त्म हो गई है, रुके। फिरकी का धागा ख़त्म हो गया था, इसलिए दोबारा फिरकी भर के ये इधर से यूँ स्टार्ट किया जा रहा है। इस तरह से एक किनारे की सिलाई लगानी है। इसके बाद ओवर सील करना है। ये सीधी साइड है, आपको नज़र आ रही है, ये उल्टी साइड है। तो ओवर सील ज़रूरी होता है क्योंकि ओवरलॉक के लिए आधे बूट की सिलाई लगाने के बाद फिर इसको यूं करना है। फिर एक बूट से कुछ ज़्यादा सिलाई लगानी है। फुल सिलाई नहीं लगानी, इतना गैप रख देना है वो कमीज़ के साथ अटैच करने के लिए। अब ये भी जब अंदरूनी सिलाई लगानी होगी, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ये सही नहीं लगाते, ये फासला सही और सीधा आए। इसके बाद इसको यूँ हल्की सी प्रेस की जाएगी। अगर चाहें तो प्रेस कर दें, नहीं तो मैं तो इधर ही बैठे प्रेस के बगैर ही कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो प्रेस कर लें ऐसे। जहाँ मैंने ये रखा हुआ है इसी लाइन पर प्रेस करें। ये देखें अभी खुद कैसे सीधा बैठ रहा है। वो आपके बाजू का स्टिचिंग अलाउ सही नहीं था, घूम रहा था यूँ। अब ये खुद ब खुद बराबर आ रहा है। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसको सीधा करना होता है यूँ ऐसा। ये जो कफ मैंने तैयार किया हुआ था ये इसके बिल्कुल बराबर है, हाफ तक। अब ये उल्टी साइड है, इस तरह इसको रखना है। ये कोना आपने ध्यान से देखना है, ये कोना इस तरफ, कोना ध्यान से बराबर। फिर ये इसके नीचे सिलाई। अब जहाँ ये कफ है इसके किनारे पर सिलाई आए नीचे। अब आगे से भी चेक कर लेना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे से बराबर आ रहा है बिल्कुल। ये कोना इसके बिल्कुल बराबर रखना चाहिए, ये वाला। इसके बाद इसको फाइनल सिलाई लगानी है ऊपर की। इस जगह पर कटर की नोक की मदद से अब इस जगह ध्यान रखना है कि ये नीचे वाली सिलाई जो थी वो इस सुई की जगह पे हो। जब भी घुमाना हो तो नीडल नीचे रख के, फालतू धागा अभी से कट करना है।
जहाँ से सिलाई शुरू की थी उधर उसका एंड करना है, उससे आगे। तो ये हाफ फोल्डिंग प्रेस की जाएगी बाजू को, तो जब पहना जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देखिए, बगैर इस्त्री के भी किसी किस्म का गूंज नहीं है। इस आसान तरीक़ों को अपनाते रहें। चैनल को लाइक और वीडियो शेयर करें ताकि ये दूसरे आसान तरीके सीखें। अल्लाह हाफ़िज़।